तो हम लोग सबसे पहले स्टोइचियोमेट्री और स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन को समझने से पहले हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन जानना होगा। ये हम लोग काफी बेसिक से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अगर एक मीथेन गैस को किसी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जाए तो हमें क्या मिलेगा? इसमें CO2 प्लस H2। देखिए हम लोग को इसका फिजिकल स्टेट भी लिख सकते हैं कि एक ही अवस्था में रहेगा तो मीथेन है तो ये गैस अवस्था में रहेगा। ये भी ऑक्सीजन है, ये भी गैसियस फॉर्म में। कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी गैसियस फॉर्म में। और ये भी कहीं ना कहीं वेपर के रूप में, एज ए गैस के रूप में, वेपर यानी वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। इनके फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट में हम लोग क्या क्या दिखाते हैं? या तो किसी के बीच में हम लोग सॉलिड दिखाएंगे, अगर वो सॉलिड होगा, ठोस होगा, हार्ड होगा। तो अगर कोई सब्सटेंस है जिसको हम लोग रिएक्शन में ले रहे हैं उसमें वो लिक्विड फॉर्म में है तो हम लोग एल दिखाएंगे। और अगर वो गैस फॉर्म में है तो हम लोग जी दिखाएंगे। और फिर अगर वो थोड़ी वाटर के अंश में है, एक मतलब अगर उसमें नमी है, कोई मान लीजिए कोई सल्फेट है जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसमें थोड़ी नमी है तो हम लोग उसमें AQ दिखा सकते हैं कि जो पानी का अंश है। तो इस प्रकार से अपने अपने फिजिकल स्टेट लिखते हैं उस इक्वेशन के आधार पर कि हम लोग कैसे केमिकल से ले रहे हैं, उनके फिजिकल स्टेट क्या है। लेकिन अभी यहाँ पर देखो कि एक रिएक्शन दिया गया है जिसमें हम लोग एक मीथेन को ऑक्सीजन के साथ बॉयल करा रहे हैं, जला रहे हैं। मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया, अभिक्रिया कराया, तो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना और पानी के भी कुछ अंश वाष्प के रूप में उड़ गए। लेकिन देखने वाली बात यह है क्या हमारा ये इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। इधर कार्बन की मात्रा की अगर बात करें तो ये एक है, उधर भी एक है, तो कार्बन की भी कोई ऐसी समस्या नहीं है, क्योंकि कार्बन जितना हमारे रिएक्टेंट साइड है, हम लोग जानते होंगे कि किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को रिएक्टेंट कहते हैं। हिंदी में लोग अभिकारक या अभिकर्म बोलते थे, अभिकारक को ही इंग्लिश में बोलते हैं रिएक्टेंट। और किसी भी अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसी भी रिएक्शन के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। उनको बोलते हैं प्रोडक्ट, उत्पाद। इतना हमें क्लास कक्षा 10 में ही ज्ञात था, हम जानते हैं। आज हम लोग थोड़ा सा आगे की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर और कुछ मोलर मास के लेवल पर। जैसे अभी अगर हम लोग मीथेन और ऑक्सीजन गैस की बात करेंगे, आपस में बॉइल करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाया, जिसमें ऑक्सीजन की इधर अगर देखा जाए तो 3 परमाणु है और इधर ऑक्सीजन के सिर्फ 2 ही परमाणु है। इस केमिकल रिएक्शंस के हिसाब से ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड है, बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन 4 को इधर 2 को दिख रहा है, ये भी अनबैलेंस्ड है। तो हमें सबसे पहले बैलेंस्ड करने के लिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करते ही ऑक्सीजन इधर यहाँ 2 और ये 2, 4 हो गया। फिर यहाँ ऑक्सीजन 2 है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ऑक्सीजन भी 4 हो गया, यानी ऑक्सीजन इधर भी 4, इधर 2 और 2 4, बैलेंस्ड हो गया। फिर हाइड्रोजन की अगर बात करें, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, यानी हाइड्रोजन भी कोई समस्या नहीं है कि बैलेंस नहीं है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तरह कार्बन तो पहले से ही बैलेंस्ड था, उसमें कोई चर्चा हुआ भी नहीं। तो ये कहीं ना कहीं मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो कार्बन डाइऑक्साइड रिजर्व बना है, इसका ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम लोग देखें। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं? हम लोग इसके हिसाब से 4 पॉइंट मेरे सामने निकल के आता है। क्या क्या पॉइंट निकल के आता है? 4 पॉइंट ये निकल के आता है कि कहीं ना कहीं अगर हम ऐसा बोले कि 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ, अगर हम ऐसा बोलेंगे कि 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ 2 मोल, चलिए 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, यानी 1 मोल मीथेन, इसी को बोलते हैं स्टोइचियोमेट्री। स्टोइचियोमेट्री मीन्स उनके किसी भी जो रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो,
उनके साथ जो मल्टीपल होते हैं वही स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के लिए O2 का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, मीथेन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। जिस प्रकार से हम लोग कक्षा 9-10 में हम लोग गुणांक पढ़ते थे, एक्स स्क्वायर का गुणांक याद है। एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर मान लीजिए 3x² है प्लस 2x प्लस 1 है, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर मेरे को बोले तो हम लोग 3 बोलते थे कि एक्स स्क्वायर के साथ, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है तो 3 है, उसके साथ क्या मल्टीप्लाइड है। उसी प्रकार से स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट वही रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के साथ क्या कौन सा नंबर मल्टीप्लाइड है, दैट्स नंबर इज कॉल्ड स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब उस कोफिशिएंट के हिसाब से हम कुछ पॉइंट्स बोल पा रहे हैं कि अगर 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो देन क्या बनता है, देन 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल CO2 दिख रहा है, एंड हाउ मच 2 मोल ऑफ what 2 मोल ऑफ H2O will be formed बनेगा। अगर ऐसा होता है कि 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो फिर 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल पानी बनता है। इसी बात को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ, सिर्फ 1 मॉलिक्यूल मीथेन का, अगर 1 मॉलिक्यूल 1 molecule of methane react with 2 molecule of O2, 1 molecule of methane react with 2 molecule of O2 to give 1 molecule of carbon dioxide, 1 molecule of carbon dioxide and 2 molecule of, यहाँ हम लोग मॉलिक्यूल की बात करें, यहाँ मोल की बात करें तो यही स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था जहाँ हम लोग बोलते हैं 1 मोल मीथेन 2 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मोल वाटर बना रहा था। वही बात हम लोग दूसरे तरीके से बोले कि अगर 1 मीथेन के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे 2 ही परमाणु O2 के परमाणु अणु के साथ तो फिर वो 1 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, ये भी सत्य है। इसीलिए हम बोल रहे थे कि इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हम 4 पॉइंट्स बोल सकते हैं। अब 2 मोल्स ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O बनेगा। और क्या क्या बातें बोल सकते हैं, और हम लोग बोल सकते हैं कि तो जैसे कि 1 molecule of methane react with 2 molecules of O2 to gives 1 molecule of CO2 and 2 molecules of H2O, उसी प्रकार से हम तीसरा पॉइंट बोल सकते हैं कि 22.4 लीटर ऑफ मीथेन, क्यों बोलेंगे भाई, क्योंकि किसी का भी 1 मोल गैस हम लोग कितने मानते हैं, 1 मोल गैस 22.4 लीटर वॉल्यूम्स ऑक्युपाई करते हैं। ये एक मतलब कैलकुलेटिव तौर पर पाया गया है। जैसे कि लोग नंबर ऑफ मोल्स जब निकालते हैं, अगर किसी गैस का वॉल्यूम दिया हुआ है तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस बाय 22.4 लीटर, यानी अगर 1 मोल होगा तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो जाएगा, अगर किसी का भी 1 मोल हो गया तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितना हो गया,
ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 22.4 लीटर ही बच जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग हर बार देखें कि मीथेन का 1 मोल है, यानी 1 मोल, तो 1 मोल मीथेन गैस का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि 24 लीटर ऑफ मीथेन, क्योंकि ये मीथेन 1 मोल की बात हो रही है उस रिएक्शन के हिसाब से। लीटर मीथेन रिएक्ट विथ अब ऑक्सीजन 2 मोल है तो इसका डबल हो जाएगा। कितना लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, यानी 22.4 लीटर ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ 44.8 लीटर ऑफ ऑक्सीजन टू गिव, वो भी गैस है, CO2 भी गैस है, यानी टू गिव 22.4 लीटर ऑफ CO2 एंड वो भी गैस के फॉर्म में H2O भी, एंड लेकिन वो 2 मोल है तो अगेन 44.8 लीटर ऑफ H2O। ये भी बोल सकते हैं। चौथी बात ये बोल सकते हैं कि एक मीथेन का मोलर द्रव्यमान कितना होता है, तो 16 ग्राम। 1 मोल मीथेन का द्रव्यमान कितना होगा 16 ग्राम, यानी 16 ग्राम ऑफ मीथेन, ये भी तो बोल सकते हैं 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से हम लोग सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ग्राम से। इसलिए 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ कितना, क्या से रिएक्ट करता है O2। एक का क्या होगा 16 + 32 का डबल 64 ग्राम ऑफ O2 टू गिव, क्या लेने के लिए रिएक्ट करता है, टू गिव 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है 12 और ये 32 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 1 मोल H2O का 18 ग्राम, लेकिन यहाँ हम लोग कितना मोल ले रहे हैं 2 मोल, तो कितना होगा 36 ग्राम ऑफ H2O। तो इतनी 4 पॉइंट हैं इस स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन और उस बैलेंस केमिकल इक्वेशन से बोल सकते हैं। और आगे हम लोग का ये जो पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वह है लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट क्या होते हैं, क्यों कभी कभी कुछ रिएजेंट को लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं और कुछ रिएजेंट को एक्सेस रिएजेंट बोलते हैं। ड्यूरिंग द रिएक्शन जो भी पहले ख़त्म हो जाएगा और कोई एक रिएक्टेंट बचा ही हुआ है, सपोज अभी जैसे हम लोग एग्जांपल के थ्रू देख रहे थे कि मीथेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 और H2O बना रहा था। अगर मान लीजिए ये 1 मोल का 16 ग्राम हम 32 ग्राम ले लिए, लेकिन इसका जो 2 मोल है 2 मोल के हिसाब से इसको चाहिए था हम ले लेंगे मान लीजिए अभी 80 ग्राम। तो क्या होगा, जिस प्रकार जब ये 16 ग्राम का था तब ये 64 ग्राम का था। अगर हम लोग देखें तो जब ये 16 ग्राम था तो 64 ग्राम O2 था, यानी इसका जब डबल किए, इसका 16 से जब मीथेन डबल किए तो इस हिसाब से 64 का डबल तो फिर 128 होना चाहिए था, तब जाके दोनों आपस में रिएक्ट करके पूरा खत्म हो जाता। लेकिन ये दुगना हुआ, लेकिन ये दुगना हुआ नहीं, मतलब ये पहले खत्म हो जाएगा। इसका 32 ग्राम खत्म नहीं होगा, इसका 80 ग्राम रिएक्ट करने के लिए तो इसको बस वही 20 आसपास ग्राम चाहिए। 20 से 24 ग्राम मीथेन आते आते उस मीथेन के साथ रिएक्ट करते करते पूरा ऑक्सीजन खत्म, फिर बाकी जो होगा ना वो 8 ग्राम इसमें बच जाएगा, क्या मीथेन। इसी को बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। जब किसी रिएक्शन में कुछ अमाउंट कोई कम मात्रा में दिया रहता है, कोई ज़्यादा मात्रा में रिएक्शन करते टाइम उन बैलेंस के हिसाब से हम लोग बैलेंस के हिसाब से जब ये 16 ग्राम था तो ये 64 ग्राम था, ठीक है। जब ये 16 ग्राम से हम डबल ले लिए, इसका अमाउंट ले सकते हैं, बाहर से है, हम 1 मोल की जगह 2 मोल डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें चाहे तो 100 ग्राम भी ले 1000 ग्राम भी ले, लेकिन इसी अनुपात में अगर वो नहीं लेंगे, ये तो हम लोग सिर्फ 1 मोल का बात कर रहे हैं, हम ज़्यादा मोल भी ले सकते हैं ना। तो अगर हम लोग इस अनुपात के साथ नहीं बढ़ाए, जैसे इसको डबल किए और इसको सिर्फ 18 ग्राम डबल, तो फिर इसका 128 होना चाहिए था, लेकिन डबल तो किए नहीं। डबल नहीं किए मतलब
इसको जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना मिल नहीं रहा है, ऑक्सीजन बहुत पहले ही खत्म हो जाएगा और इसका कुछ बच जाएगा, तो जो खत्म हो जाएगा उसी को बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। यही रिएक्शन को करवाता है, जैसे ये खत्म हो गया रिएक्शन रुक गया, फिर ये मीथेन बचा के बचा रह जाएगा, दोनों मिलकर आपस में रिएक्ट करता है और ना एक कार्बन डाइऑक्साइड जो बना रहा है, लेकिन ऑक्सीजन खत्म, तो मीथेन गैस कहाँ से चलेगा, वो रह जाएगा साइड में, यानी ये लिमिटिंग, और जो बच जाता है उसे बोलते हैं हम लोग एक्सेस रिएजेंट। तो इसका डिस्कशन हम लोग आगे विस्तार से करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि कैसे कोई एक्सेस रिएजेंट बचता है, किस प्रकार से कोई लिमिटिंग रिएजेंट कैसे खत्म होता है। तो ये नेक्स्ट क्लास का डिस्कशन है।